हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम बात करेंगे लव और इन्फैचुएशन के बारे में। लव करने का शौक तो सबको होता है, फीलिंग ही ऐसी होती है। उस टाइम पे ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात कॉन्स्पिरेसी कर रही हो आपके खिलाफ अच्छी तरीके से। आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं साइंटिफिकली, जिसको हम डोपामाइन, सेरोटोनिन कहते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आपको इतना फील गुड करा रहे होते हैं कि आपके ब्रेन के आगे फिल्टर लग चुका होता है कलर ग्लासेस का। आपको सब कुछ कलरफुल लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत वाइब्रेंट फील करते हैं। एंड इनफैक्ट आप जब भी उस पर्सन के बारे में बात भी करते हैं तब भी आपको सेम फीलिंग आती है, चाहे वो पर्सन आपके सामने हो या ना हो। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम जब आती है जब 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर या फिर मैक्सिमम 2 ईयर्स का टाइम निकल जाता है इस रिलेशनशिप में और आपको सामने वाले की कमियां दिखने लगती हैं, क्योंकि ये जो ड्रग का इफेक्ट था वो अब डाउन होने लगता है। इतनी पावरफुल ड्रग तो आज तक किसी मेडिकल कंपनी ने भी नहीं बनाई है जो हमें ऐसी फीलिंग्स लेके आए या फील करवाए। तो जब इस ड्रग का जो इफेक्ट है वो कम होने लगता है तब हमें सामने वाले की गलतियां नजर आती हैं। इसको हम कहते हैं मिरर टाइम, कि अब आपको सामने वाले की गलतियां दिखने लगती हैं, आपको सामने वाले के अंदर कमियां दिखने लगती हैं। ये होता क्यों है? इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि ये फीलिंग इतनी डीप होती है कि आपकी जो आपके डीप इमोशंस होते हैं, जो हिडन होते हैं, जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होता। आपको नहीं पता होता कि आप जेलस भी फील कर सकते हैं, आपको नहीं पता होता कि आप लड़ भी सकते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपके अंदर इनसिक्योरिटीज भी हो सकती हैं। तो वो इन सारी फीलिंग्स को ऊपर पॉपअप करके रहता है और जैसे ये फीलिंग्स पॉपअप होती हैं तो इश्यूज होते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर जैसा हमने फेस देखा था आज वो फेस सामने नहीं है। तो इस टाइम पे रिलेशनशिप्स या तो बनते हैं या फिर रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और अगर मैरिज है तो फिर डिस्टेंस आ जाता है। तो आपको ये एक पॉइंट है जब आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ इन्फैचुएशन था या फिर ये एक्चुअल में लव है। अगर इन्फैचुएशन होगा तो यू विल बी अपार्टेड, आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे, आपका ब्रेकअप हो जाएगा एंड यू विल मूव ऑन बिकॉज यू डोंट वांट टू वर्क ऑन सच नेगेटिव फीलिंग्स। लेकिन इफ यू रियली वांट टू वर्क ऑन इट तो आपको इस वक्त एक दूसरे के ऊपर पॉइंट नहीं करना होता है, आपको अपने अंदर जाना है। आपको देखना है कि इस रिलेशनशिप में कहीं आपने डिमांड्स तो नहीं रख दी हैं। आप किसी भी रिलेशनशिप में डिमांड्स नहीं रख सकते, आप सिर्फ प्रेफरेंसेस रख सकते हैं। आप प्रेफर कर सकते हैं कि सामने वाला आपका ऐसे ट्रीट करे, लेकिन आप डिमांड नहीं रख सकते। आप किसी भी रिलेशनशिप में रूल्स नहीं बना सकते। क्या आप चेक करें कि आपने क्या रूल्स बनाए हैं, क्योंकि रूल्स सिर्फ और सिर्फ वो होते हैं जो सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। लाइक अगर मैं इस केस को नीचे गिरूं तो रूल क्या बोलता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है कि इट विल गो डाउन। सो इट इज अ रूल, इट विल नॉट ब्रेक फॉर मी, फॉर यू और फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड। बट लोग ऐसे रूल्स रिलेशनशिप में भी बना लेते हैं। तो आपको ये चेक करना है कहीं आपने कोई रूल्स तो नहीं बनाए। थर्ड, आपको ये चेक करना है कि आपने उस पर्सन को किसी पेडिस्टल पे तो नहीं रख दिया। पेडिस्टल पे जब हम लोगों को रखते हैं तो हम उनसे डिमांड्स करते हैं कि उन्हें सर्टेन वे में बिहेव करना है। तो आपको ये चेक करना है कहीं आपने उन्हें पेडिस्टल पे तो नहीं रख दिया। तब ये मिरर जब आपका सामने आता है तब आप उन फ्लॉज पे वर्क करना चाहते हैं। तो दो चीज़ फिर होती हैं, एक होती है समझना और एक होता है समझाना। तो आपको एक दूसरे से अपनी बात को समझना है और समझाना है, बोलना है और बुलवाना है, और बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। ये जो एक टाइम है, अगर ये टाइम आप अच्छे से निकालते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, तो आप देखेंगे कि अब वो रिश्ता कलर ग्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो रिश्ता फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो चुका है, वो रिश्ता सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, वो रिश्ता एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता बन चुका है जहाँ पर रोमांस है लेकिन सिर्फ रोमांस नहीं है। तो आप इन छोटे छोटे फैक्टर्स से ये पता कर पाएंगे, वॉज इट या इज इट जस्ट अ इन्फैचुएशन और इज इट लव। कुछ लोग इतना काम करने के बाद में भी रिलेशनशिप वर्क नहीं करती, तो उसको हम ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। इन ट्रॉमा बॉन्ड के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।